श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देवऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देवऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा ये संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है, सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं देवऋषि। हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है। किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देवऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण, मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है? बताएं देवऋषि। शांत देवगण शांत। ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी, ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहाँ, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देवऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए। फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देवऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? मां शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देवऋषि? समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं मां जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने, और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं। इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगे। हाँ, यही उचित होगा देवऋषि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवर्षि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण। हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी,
किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और चलो स्वामी की शरण में चले। चलो शीघ्र। मेरा पुत्र। ये कौन बालक है? ये मंगल है, मेरा पुत्र। और आप कौन है देवी? अरे, मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं हूँ पृथ्वी, धरती, जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल, मेरे पुत्र, मेरे लाल। हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था। मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की, जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति धरा, मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर। माँ हूं तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।